माफी चाहता हूं, आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और आप हमारे साथ जुड़े हैं, वो बहुत जरूरी है। दिल्ली में छात्रों का मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं लगातार वीडियो की कवरेज दिखा रहा हूं, लेकिन कुछ खबरें हैं जो आपको बतानी पड़ेंगी। सोचिए, आज सारे टेलीविजन चैनल के पत्रकारों को तकलीफ हो रही है कि उनकी हुटिंग हो रही है। सच्चाई है कि किसी भी पत्रकार से मारपीट नहीं हुई है। हाँ, छात्र जो हैं वो गोदी मीडिया कह रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो सवाल है कि ये परिस्थिति क्यों बनी। आपने देखा नहीं, इस देश में पिछले 14 सालों से 12 सालों से 2014 में मीडिया सत्ता से सवाल पूछती थी। आज भी छात्रों को देशद्रोही कहा जा रहा है। ये छात्र हैं। क्या ये सच नहीं है कि पुलिस का लाठीचार्ज हुआ? महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, वो सारे वीडियो दिखाऊंगा। देश में आज सोचिए, सरकार ने कहा है कि एनएसए लागू होगा। मैं आपको बता रहा हूं, खबरें पढ़ के वीडियो भी दिखाऊंगा सारे के सारे। पहले तो वो तमाम वीडियो आपको सबको पता है कि ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और आपका ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। एक लड़की ने अकेले मुंबई पुलिस के वैन को रोका, और ये सुनिए पुलिस कैसे करती है। फडणवीस की पुलिस है। इधर वापस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा पीछे। अरे नहीं, हाँ फिर गया क्या, जिंदगी गया। ये पुलिस वाले हैं। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सोचिए, अभी कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं आपको बताऊं। जंतर मंतर पर 6 बजे ही कहा जा रहा है कि कनॉट प्लेस बंद हो जाएगा। तो इसके दो ही मकसद हो सकते हैं, या तो खाना बंद, सप्लाई बंद हो जाए। सोचिए, इस देश में कुछ लोग कितने नीचता की हद पार कर देते हैं। दुनिया भर से जो भारतीय मूल के लोग हैं वो खाना बुक करा रहे हैं। खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, विदेश में भारतीय रहते हैं, वो खाना बुक करा दे रहे हैं बच्चों के लिए। उसमें भी जो खाने की जो कंपनियां हैं वो चोरी कर रही है। कोई 50 बर्गर बुक कराता है तो 10 बर्गर भेजता है। एक तो ये, और ये तमाम राइट विंग के लोग हैं जो त्रिपाठी हैं, ये कह रहे हैं कि विदेश से पैसा आ रहा है। अरे भाई, एक बताओ, भारतीय लोग जो विदेश में काम करते हैं वो भारत में पैसा नहीं भेजते अपने परिवार को? ये बड़ा सवाल है। पैसा तो भेजते हैं। तो विदेश का कोई आदमी खाना बुक करा दे अपने ही देश के नागरिकों के लिए, तो इसमें कौन सा अपराध हो गया? ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और एक और बड़ी खबर है कि सोचिए, ये देखिए लोग, ये वो लोग हैं सरेआम। देखिए, ये देखिए, जंतर मंतर पर ये कभी आपने देखा किसी पत्रकार के साथ इस तरह की मारपीट हुई है जो हाय तौबा मचाए हुए हैं हुटिंग से? जो पत्रकार हाय तौबा मचाए हुए हुटिंग से, ये वो गुंडे हैं जिनको मीडिया वालों ने पाल रखा है कनॉट प्लेस में। सारे टीवी अखबार वाले वहां गुंडा पाल के रखते हैं, और अगर आपने कुछ बोल दिया सरकार के खिलाफ तो इस तरह से मारते हैं। ये वो शख्स, ये सारे तस्वीरें देख लीजिए। ये सब होता है रोज कनॉट प्लेस में। आप जाइए, तमाम टेलीविजन चैनल वहां शो करता है, और उसने गुंडे पाल रखे हैं। और जब आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो आपको इसी तरह से मारा पीटा जाता है। ये सारी तस्वीरें हैं। जंतर मंतर पर एक दलित समाज के युवक की मार के सर फाड़ दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं। पिछले 12 सालों से मस्जिदों के सामने जाकर नारेबाजी की जा रही है। कोई पुलिस वाला आपने देखा जो उनको रोके? आज छात्र जब सड़कों पर उतरे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, स्कूल, अस्पताल और दवाई के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो पता है सरकार ने क्या कहा है? दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार का कहना है कि किसी को भी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, पहले उसके बाद तमाम वीडियो दिखाऊंगा। किसी को भी बड़ी खबर बता दिया जा सकता है। वहीं सरकार क्या कह रही है कि हमने 4 बार बातचीत के लिए बुलाया है, 4 बार बातचीत के लिए हमने बुलाया है, लेकिन सीजेपी वाले नहीं आ रहे। अरे वो तो 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। आपने पहले उनको सोनम वांगचुक को उठाया, फिर आपने छात्रों के प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज करवाया। एक रेलिंग नहीं टूटी है पूरे सेंट्रल दिल्ली में। छात्रों को जो गुंडा कह रहे हैं
एक रेलिंग नहीं टूटी है, एक पेड़ का पौधा नहीं टूटा है, एक पौधा भी नहीं टूटा है फूल का। सेंट्रल दिल्ली अच्छा लोकेशन है, पेड़ पौधे हैं, आप जाके घूम के आइए। न एक रेलिंग टूटी है, न एक पौधा टूटा है। हाँ, छात्र इस तरह से पत्रकारों की हुटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे जो लोग कोरोना में मरने वालों का सवाल नहीं पूछा, जो लोग नोटबंदी में मरने वालों से सवाल नहीं पूछा, जो लोग सांसद विधायक के खरीद फरोख्त को चाणक्य नीति कहते हैं, वो किस मुंह से पत्रकार होने की बात करते हैं? जो लोग पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है उस पर बात नहीं पूछ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया, उस पर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। क्या इस देश के लोग पागल हैं? ये सारे जो युवा हैं जो गोदी मीडिया कह रहे हैं, वो रवीश के कहने से कह रहे हैं। एक रवीश कुमार ने देश को गोदी मीडिया सिखा दिया। आपके पास 1000 टेलीविजन चैनल हैं, आप 1 लाख पत्रकार हैं, सारे देश में आपकी सरकार है और जनता रवीश की बात सुन रही है। मतलब ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई सोने का ढेर पर बैठा हो और वो कहेगी कोई फकीर की जनता बात सुन रही है। अरे जनता पर अपनी आप पढ़िए। आज पेपर लीक हुआ है, आज उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ है। आज एग्जाम से पहले छात्रों तक पहुंचा पेपर, 2 परीक्षाएं रद्द। यह किसकी सरकार है? यूपी में पुलिस कह रही कि हम कैरियर बर्बाद कर देंगे। यह पहले होता था क्या? भारत बंद बीजेपी नहीं करती थी जब यूपीए की सरकार थी? क्या ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होता था? सोचिए, जो लोग भारत के लोग खाना बुक करवा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि ये साजिश है। मतलब भारत के लोग भारत में पैसा नहीं भेजते हैं, भारत के लोग भारतीयों के लिए खाना बुक नहीं करवा सकते हैं। जब वही भारतीय लंदन में या मोदी जी का स्वागत अमेरिका, मतलब जो बीजेपी के साथ है वो राष्ट्रवादी और जो बीजेपी से सहमत नहीं है वो देशद्रोही। और ये स्थिति इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या मतलब 5 गो यूट्यूबर है बड़े, नेशनल दस्तक है, चाहे रवीश कुमार है, अभिसार है, अजीत अंजुम है, जो ग्राउंड पर जाते हैं। परसुन जी तो जाते नहीं है, उनका तो गोल गोल समझ में नहीं आता है। उसके बाद नवीन कुमार है जो मीडिया से आके काम किए हैं, 5 लोग हैं। दबीक है, दलित दस्तक है, मुकनायक है। क्या ये 4-5 यूट्यूब चैनलों ने पूरे देश को सिखा दिया कि मीडिया गोदी मीडिया है? अरे आपकी करतूत ने बता दिया है लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं। आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जनता को पता है। आजकल सोर्स कई सोर्स हैं खबर की। जनता कह रही है, वहां हमारे वीडियोज में देखिए, कह रही कि मोदी तय, अमित शाह, ट्रंप तय नहीं कर रहा है कि तेल हम रूस से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। भारतीय मार दिए जा रहे हैं। सवाल क्या लोगों को नहीं पता है कि कंपनियों पर इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ती है? ये सुनिए पुलिस। आप लोग भी अंदर जो भी है, आप लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, ठीक है? हुक्म के गुलाम। लेकिन देखो, जैसे वो अगर हमें आदेश देंगे ना तो हमने करना। अगर हम आपको मारे तो हमको मारो बच्चों को। देखो ये हम सरकार के कोई बताइए किस तरह की पुलिस की ट्रेनिंग होती है? पुलिस वाले कह रहे हैं हम उनके गुलाम है। पुलिस एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी नेता के गुलाम नहीं है। ये इस तरह के सिस्टम बना दिया गया है। पुलिस हो, आर्मी हो, इस देश की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका एक नियम है, उनका एक अपना नियम है। कोई मंत्री उनको गलत काम नहीं कहेगा करने के लिए, तो वो नहीं करने के लिए स्वतंत्र हैं। और सोचिए, अब ये खबर देखिए, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए के तहत बिना ट्रायल लोगों को हिरासत में लेने का फरमान जारी कर दिया गया। ये देखिए, आप कह रहे हैं कि आप राष्ट्र के नागरिकों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। नासिक में जनसैलाब है, इलाहाबाद में जनसैलाब है, मतलब पूरा का पूरा। मैं आपको दिखाऊं, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, रुकिए। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। सोचिए, मैं नहीं कह रहा, मतलब इससे बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ है और लोग डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं।
सिर्फ कहीं पर कोई मारपीट की खबर सामने नहीं आई है। मैं खुद रोज जा रहा हूं प्रोटेस्ट में, कोई मारपीट नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन वाले करने वाले किसी को मार नहीं रहे। हाँ, मीडिया से वो नाराज हैं क्योंकि आप लोगों ने ऐसा काम किया। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको ये सारी खबरें, आप उसी से अंदाजा लगा। देखिए, ये तमाम जो खबरें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। इससे बड़ा प्रोटेस्ट आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए, ये सबसे बड़ा जन सैलाब है। 10 किलोमीटर के रेडियस में छात्र जो हैं वहां बैठे हुए हैं। सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, उसके बाद भी वहां छात्र हैं। सारे मेट्रो स्टेशन बंद है, जन सैलाब उमड़ रहा है। अब जहां तक जाएंगे सिर्फ लोग ही लोग हैं। मैंने 1-1.5 घंटा तक लगातार सफर किया। आप देख सकते हैं उन तमाम युवाओं को। ये तमाम युवा हैं, आप सोचिए इस तरह के युवा हैं जो वहां जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में हैं, और 1.5 घंटा 2-2 घंटा आपको चलना पड़ेगा। सारे मेट्रो स्टेशन बंद है। आप कह रहे हैं कि ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। रात में देखिए, रात की तस्वीर दिखा रहा हूं, आप वीडियो देखते जाइएगा। लोग बैठे हुए हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि ये लोग मारपीट कर रहे हैं। आप सोचिए, कहा गया एनएसए लगाने की बात हुई है कि किसी को भी आप डिटेन कर लीजिए, छात्र हैं ये। और मीडिया, सोचिए, क्या ये सच नहीं है इस देश में तमाम तरह के सांप्रदायिकता फैलाई गई, धर्म के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। आप उस पर कोई बात नहीं करते हैं, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रोजगार पर, नौकरी पर कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। टीवी अखबार में दिन भर 2 ही खबरें चलती हैं, हिंदू मुस्लिम। अगर कोई आरोपी, अगर किसी मुस्लिम ने मर्डर कर दिया तो पूरे मुस्लिम को, कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करना है। लेकिन कोई जनरल कैटेगरी ने मर्डर कर दिया तब जनरल कैटेगरी पूरा दोषी नहीं है। कोई ओबीसी ने मर्डर कर दिया तब दोषी है, दलित दोषी है, आदिवासी दोषी है। किसी मुसलमान ने क्राइम कर दिया तो पूरा मुस्लिम जगत दोषी है। आप सोचिए, अरे जो लोग किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कह चुके हैं, एसआईआर पर कोई सवाल, छात्र कह रहे हैं कि वोट चोरी से सरकार बन रही है। ये लाखों लाख छात्र को विपक्ष ने बहका दिया। तो सत्ता, मतलब ये तो वैसे ही हुआ जैसे राजा कहे कि किसी भिखारी ने हमारे जनता को भड़का दिया। अरे राजा न्याय प्रिय होगा तो कैसे जनता भड़क जाएगी। और ये तमाम अखबार वाले जो हैं वो टॉर्चर कर रहे हैं किसको? रवीश कुमार को। मतलब एक रवीश कुमार ने पूरे देश के छात्रों को भड़का दिया कि इनको गोदी मीडिया कहो। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास अपना दिमाग नहीं है, वो अपना सही, वो खाना नहीं खाते हैं। गोबर भक्त कह रहे हैं आप लोगों को। और मैं जानता हूं कि इस पर असर नहीं पड़ेगा आप लोगों पर। मैं फिर कह रहा हूं, जगिए, इससे सोचिए, इस देश में धर्म के नाम पर लगातार सौहार्द नहीं बिगाड़े गए हैं। वही सोचिए, मुट्ठी भर लोग हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव लेकर आते हैं, खबरें चलती रहती है दिन भर। यही लोग पूछ रहे हैं कि राम मंदिर चोरी पर खबर क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं बहस हो रही है, पेपर लीक पर क्यों नहीं बहस हो रही है। पहले क्या, जब ट्रेन उलटता था तो कौन जिम्मेदारी लेता था? सिर्फ गार्ड और रेलवे का ड्राइवर और स्टेशन मास्टर या रेल मंत्री का इस्तीफा होता था। मनमोहन सिंह के समय कोयला घोटाला होता था तो कोयला का खदान का कर्मचारी निलंबित होता था कि कोयला मंत्री का इस्तीफा हुआ था, जायसवाल का? आप बताइए, तब क्या था? तब यही मीडिया थी ना, तब यही अन्ना का आंदोलन था ना, जबकि वो सब झूठ साबित हुआ। क्या 2G घोटाला 3G घोटाला कह के एक दलित मंत्री को, ये राजा को जेल में नहीं डाला गया था? तब क्या कर्मचारी को निकाला गया था? पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री कैसे जिम्मेदार नहीं है? और प्रधानमंत्री से अभिजीत दीपके ने कहा है कि इससे पहले कि सब देर हो जाए आप इस्तीफा दे दीजिए।
लाखों लोग हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि बड़ा जन सैलाब है वहां पर, लाखों। और देश भर में मैं कुछ वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो सोचिए आज जंतर मंतर पर मुझे लगता है कि ये युवा हैं, जेनजी हैं, इनको आप डरा नहीं सकते हैं। सरकार को बात सोचिए, खबरें क्या कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। खबरें चल रही है कि 4 बार बातचीत के लिए बुलाया, वो बातचीत के लिए नहीं गया। अरे जिस दिन प्रोटेस्ट था, नड्डा जी ने आधा घंटा मिला और 4 घंटे बैठा के रखा। उसी दिन कहा था कॉकरोच जनता पार्टी ने कि आपको हमारे यहां आके बात करनी पड़ेगी। वो 1 महीना से धरना दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी तो क्या कहा गया कि अरे ये सोशल मीडिया पर है, इससे कुछ नहीं होता है, कोई सड़क पर नहीं आएगा। फिर उनको कहा गया कि भाई वो आ गए सड़क पर। जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो लोगों ने क्या कहा, तमाम राइट विंग के लोगों ने क्या कहा, सरकार के समर्थित लोगों ने क्या कहा, मीडिया ने क्या कहा, अरे ऐसी हैं, ठीक है सोशल मीडिया आ गए, रोड पर कोई नहीं आता है। अब रोड पर वो आ गया, 1 महीने से रोड पर बैठा है, तब तो आपने बात नहीं की। उसके बाद सोनम वांगचुक को उठा लिया, उसके बाद लाठीचार्ज हो गई। आपको लगता है कि इस देश के करोड़ों छात्र, मैं करोड़ों कह रहा हूं, आज नासिक प्रयागराज में तमाम वीडियो दिखा सकता हूं जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, नासिक प्रयागराज सब जगह से अन्ना आंदोलन से 10 गुना ज्यादा बड़ा है ये आंदोलन। उसके बाद सोचिए, जैसे बॉर्डर ये किरण, जैसे बॉर्डर पर है बीएसएफ, जैसे बॉर्डर पर है बीएसएफ, किरण बेदी ने सीजीपी आंदोलन के लिए मोदी साहब को क्या आइडिया दिया, बताइए। खुद मैडम अन्ना आंदोलन में बैठ के सरकार के साथ सत्ता में हिस्सेदारी कर रही हैं। सीजेपी वाले क्या चाहते हैं कि बस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए। और राहुल गांधी अभी गांधी स्मृति जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं। तो विपक्ष जो है, एक वीडियो दिखाऊंगा, सोचिए, जो पत्रकारों को रोस्ट करने को लेकर छात्रों से नाराज हैं कि वो पत्रकारों को गुस्सा दिला रहे हैं। मैं एक एक आज के वीडियो दिखा दे रहा हूं, आप देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कहां स्टूडेंट गलत है। वो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, वो वाजिब सवाल है जो इस देश के जनता को पूछना चाहिए। आज ये तस्वीरें वायरल हैं। ये वीडियो देखिए, महाराष्ट्र का, इसमें ये पुलिस वाला कह रहा है कि तुम्हारे जेब में पाउडर रख के जेल में डाल देंगे। छात्रों को कह रहा है ये पुलिस वाला। ये देखिए, एक एक खबर बताऊंगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है ग्राउंड लेवल के पत्रकारों को परेशान न करें, इसलिए इस असली नफरती सब बड़े हाउसों में बैठे हैं। ये तस्वीरें मुंबई की है, जो एक लड़की बैन के सामने खड़ी हो गई। ये देखिए तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्स को खड़ा किया जा रहा है अपने ही छात्रों के खिलाफ, जबकि छात्रों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम लोग रोज जा रहे हैं, हाँ वो मीडिया से जरूर सवाल पूछते हैं हम लोगों से। ये खबर है पटना की। सोचिए, पटना में पुलिस की गाड़ी पर सवाल है कि क्या इनको पकड़िए और पता कीजिए, क्या बड़े लेवल पर दंगा नहीं करवाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये देखिए। दादर की तरफ आपको लग रहा है कि ये छात्र जो हैं बहकाए हुए हैं। ये देखिए कैसे मारा गया, कैसे घेर घेर के मारा गया, देखिए। ये सब वीडियो का जमाना है और सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये देखिए, तमाम पत्रकारों को कहा रोस्ट किया जा रहा है। इसकी वजह है क्योंकि आप टीवी अखबार में बैठकर इनको देशद्रोही कह रहे हैं, आप टीवी अखबार में बैठकर इनको पाकिस्तान से इनका कनेक्शन निकाल रहे हैं, आप टीवी अखबार में बैठ के कह रहे हैं कि इनको ISIS ने वो किया है, फंड किया है। कितना झूठ है ये सब, कितना फर्जीवाड़ा है।
जैसे मुसलमान कोई आरोपी हो जाए तो पूरा मुसलमान दोषी है, वो हुटिंग कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं उनको कि आप हमारे बात को आप मत करिए। और मैं जानता हूं कि पत्रकार जो हैं वो उनसे राय ले जाके बात तो करे, टीवी अखबार में बैठ के आप इनके बयान को चलाएंगे। ये देखिए सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस से मिली हुई है कॉकरोच जनता पार्टी। वहां तो आम आदमी पार्टी भी आए हैं, लेफ्ट वाले भी आए हैं, कांग्रेस वाले भी आए हैं, बीजेपी को भी आना चाहिए, छात्रों का मुद्दा है। ये देखिए तो टीवी की हुटिंग हो रही है, ये बात सच है और उनको करना है। 24 जुलाई को सीजीपी ने देश में हर जिले में 1 दिवसीय प्रोटेस्ट का ऐलान किया। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। सीजीपी ने कल कहा है कि 24 जुलाई को कल यानी कि देश भर में सभी जिलों पर प्रदर्शन होगा। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, ये प्रयागराज की आज की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी तस्वीर है, प्रयागराज की तस्वीरें हैं। और उत्तराखंड में फिर पेपर लीक हो गया है। और सोचिए, ये सुनिए। पैसे मिल गए, ये भाग गया उसके तरफ, मोदी की तरफ। ये ताला किसी का नहीं होगा। मोदी को लगता है ये मेरा है, मोदी का भी नहीं होगा। ये मोदी को भी धोखा देगा एक दिन। जब हम लोग जनता का नहीं हो तो मोदी का क्या ही होगा। जैसे पैसे मिल गए। आप बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको मीडिया ऑपरेशन लोटस कहती है, चाणक्य नीति कहती है, ये जनता को लगता है कि विधायक और जो सांसद जा रहे हैं बीजेपी में वो डर से जा रहे हैं। आपको लगता है कि टीवी में बैठ के आप ही बोल रहे हैं, आप ही होशियार हैं, बाकी लोग बुर्बक हैं। सबसे कम पढ़े लिखे लोग पत्रकार हैं और पत्रकारिता के लिए कोई एंट्रेंस नहीं, कोई एग्जाम नहीं होता है। जाति देखकर नौकरियां दी जाती है। आपको बता रहा हूं, सबसे कम पढ़े लिखे लोग पत्रकार हो सकते हैं, जाति देखकर नौकरियां दी जाती है। और पत्रकार हैं तो आप होली का नहीं है, जो लकड़ी का काम, लोहे का काम, चमड़े का काम, खेती, किसानी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबकी अपनी एक समझ है और सब अपने अपने प्रोफेसर प्राप्त में पारंगत हैं। ये देखिए, इन बच्चों को आप कैसे देशद्रोही कह सकते हैं जिन पर लाठी चलने लगता है। सोचिए, 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एनएसए के तहत बिना ट्रायल लोगों को हिरासत में लेने का फरमान जारी कर दिया गया है। करीना कपूर ने कॉकरोच का समर्थन किया है और ये शख्स देखिए, ये शख्स दिल्ली पुलिस के लिए सिलेक्टेड था। इसने कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। आप इनको बेवकूफ कह रहे हैं। और मैं आऊंगा पत्रकारिता पर। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये भीड़ है, लाखों लोग का जनसैलाब है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आज क्यों नौबत है, क्योंकि इसी तरह के बंगाल में अभी ममता बनर्जी के समर्थकों को इसी तरह से दौरा दौरा के मारा जा रहा था। उसको क्या कहा जा रहा है, उसके खिलाफ कभी डिबेट हुई? ममता बनर्जी के समर्थकों को इसी तरह से मारा जाता है। जहां जहां बीजेपी में ने जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज उसके समर्थकों ने बंद करा दिया। मैं कह रहा हूं, जो बोया है वो काटना पड़ेगा इनको। कौन लोग थे जो डीजे बजाकर दूसरे धर्मों के लोगों के मंदिरों पर, गिरजाघर पर तोड़े हैं? कौन लोग थे जो विपक्षी दलों पर जाके डंडे चलाते हैं? पटना में कांग्रेस के पार्टी ऑफिस पर हमला हुआ। आज आपकी सरकार है और ये सब देश देख रहा था। आपको लग रहा था कि देश नहीं देख रहा है, लेकिन देश देख रहा था। ये देखिए टीवी अखबार की क्या हालत है। देश सब देख रहा था, ये युवा सब देख रहे थे, वो बोल नहीं रहे थे। लेकिन आज जब उनको मौका मिला है तो वो ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। इस देश को, लोकतंत्र को बर्बाद। सोचिए, 1000 चैनल, 1000 अखबार हैं, उसके बावजूद रवीश कुमार ने सबको बिगाड़ दिया। सोशल मीडिया ने जनता को भड़का दिया। तो आप क्या अचार डाल रहे हैं? आपका झूठ जनता को पसंद नहीं है। सारा अली खान ने भी समर्थन किया है। ये देखिए, ये विकलांग लोग आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। और सोचिए, जो खाना आ रहा था देश भर से और दुनिया भर से, जो भारतीय 3 करोड़ लोग दुनिया भर में रहते हैं भारत के, इसका मतलब है कि वो सिंपथाइज कर रहे हैं इस आंदोलन को। बीजेपी के कार्यकर्ता और मंत्री के अलावा कोई इसके खिलाफ नहीं है। ये देखिए, बिहार से कहा जा रहा है कि हजारों लोग ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ रहे हैं।
देश भर में आंदोलन फैल गया। आपको लग रहा है ये सब रवीश कुमार की वजह से हो गया, सोशल मीडिया की वजह से हो गया? आप लोगों ने टीवी में बैठकर इस देश के लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आपने नौकरी का सवाल नहीं पूछा, आपने बेरोजगारी का सवाल नहीं पूछा, आपने पेपर लीक का सवाल नहीं पूछा। आप लोग दिन भर हिंदू मुस्लिम में लोगों को फंसाए रहे हैं। कितना दिन भूखे पेट भजन होगा? ये देखिए प्रयागराज, तो ये वीडियो सुनिए, वो सवाल मैं आपसे सुनिए। उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल है, ठीक है? आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप पूछा कि नहीं पूछा ना? आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, बोल जवाब नहीं, बोल जवाब नहीं। आपने, ठीक है, आपने जवाब नहीं दे रहे ना? आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, एनएसए लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी है। पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे, तब मैं आपके सवालों की जवाब। एक बार और सुनिए, ये है पत्रकारिता। असली सवाल ये पूछा है प्रियंका, आप बताइए क्या कहेंगे आप? यही सवाल युवा पूछ रहे हैं पत्रकारों से। दूंगी जो रेलेवेंट सवाल है, ठीक है? आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं इस्तीफा कब देंगे? आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना? आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, बोल जवाब नहीं, बोल जवाब नहीं। आपने, ठीक है, आपने जवाब नहीं दे रहे ना? आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, एनएसए लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी है। यही सारे सवाल जो हैं वो जनता पूछ रही है। ये देखिए, ये नागपुर की तस्वीरें हैं। तो मुझे लगता है कि पहले हम लोग को भी लगता था कि जनता शायद नहीं समझ रही है, लेकिन अब लगता है कि ये देखिए, हिटलर का इतिहास पढ़ेंगे जर्मनी का, तो हिटलर की सरकार में भी ये काम होता था कि हिटलर अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके, लाठी लेकर के दूसरे पॉलिटिकल वर्कर्स की पिटाई करवाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी तरह का कुछ काम इस सरकार में हो रहा हो? ये जांच का विषय है। अगर सोशल मीडिया में या मीडिया के माध्यम से सवाल उठ रहा है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सच्चाई क्या है सरकार बताए। नहीं तो यही माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्दी पहन करके या पुलिस का डंडा लेकर के छात्र नौजवानों पर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आपने जो बयान दिया, हिटलर का इतिहास पढ़ेंगे जर्मनी का, तो हिटलर की सरकार में भी ये काम होता था कि हिटलर अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके, लाठी लेकर के दूसरे पॉलिटिकल वर्कर्स की पिटाई करवाता था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी तरह का कुछ काम इस सरकार में हो रहा हो। ये जांच का विषय है। अगर सोशल मीडिया में या मीडिया के माध्यम से सवाल उठ रहा है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सच्चाई क्या है सरकार बताए, नहीं तो यही माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्दी पहन करके या पुलिस का डंडा लेकर के छात्र नौजवानों पर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कल आपने जो बयान दिया, सोचिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ये देखिए वो चप्पल है, सवाल ये है ना, इस सरकार को प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जो कल तक उसके लिए टूल किट थे, ये चाहते हैं कि लोग सिर्फ कावड़ ढोए तो हम फूल बरसाएं। अच्छी बात है, मंदिर जाएं, चढ़ावा चढ़ाएं, तब उसको लूट लें। नौकरी ना मांगे, आप नौकरी मांगिएगा तो डंडे पड़ेंगे। ये हम लोग शुरू से कह रहे हैं। और इस प्रदर्शन में मुझे बहुजन समाज के लोगों से ज्यादा खुशी है। देखिए नागपुर में तो सोचिए ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और सोशल मीडिया, ये देखिए धमकी दी जा रही है, यूपी पुलिस है ये। मेरी बात सुन लो, मुकदमे लिख जाएंगे, बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुकदमे लिख जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा दिमाग। टाइम सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। कोई टाइम एक्सटेंड नहीं, सारे बच्चे दूर दूर जाइए, अपने घर जाइए, बिल्कुल अपने घर पे चलोगे, औलाद में बच्चे चले जाएंगे। चलिए बात हो गया, कैंसिल कर दिया है। सर अगर मेरे यहाँ आप भेज देते तो मैं इसको आपको मैंने फोन बताया। सर ये मेरे दिमाग खराब हो गया क्या? हमारा दिमाग ज्यादा खराब हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा काम ना करो, मेरी बात पढ़े लिखने वाले प्रेम से बात कर रहा हूँ, ऐसा काम मत करो। ये तो दूसरा लेटर है नहीं आया भाई, ये दूसरा लेटर है, परमिशन की जरूरत वो वाला लेटर कहाँ है? अपने घर जाइए, चलिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये पुलिस ही पैदा हुए थे, नहीं इन्होंने एग्जाम दिया होगा, नहीं कभी छात्र रहे होंगे। अपने ही देश के छात्रों से इस तरह की भाषा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि टीवी अखबार इनसे सवाल नहीं पूछता है। इनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। ये सारा जो देश की दुर्दशा है, सोचिए वकील बेवकूफ है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने छात्रों का समर्थन किया है। और ये सुनिए, तो मोदी जी मुझे आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी। और वो आएगी जैसी आपकी हरकतें आएगी, वो इतना तो आप लोगों के लिए तो आएगी बात। स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक कॉन्फिडेंट, एक सोचिए अब चाहकर भी कॉकरोच जनता पार्टी अपने पीछे नहीं हट सकती है। छात्र जो वहां हैं वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। और मीडिया, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो डेमोक्रेसी की जो स्थिति खराब हुई है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसकी वजह है मीडिया। क्योंकि मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है, मीडिया को बताना चाहिए देश के लोगों को। लेकिन सोचिए दूसरे न्यूज के सोर्स, सोशल मीडिया, एक्स, यूट्यूब, इन तमाम जानकारियों से ये जो पढ़े लिखे युवा हैं वो लैस हैं। और वो वही सारे, उनको पता है कि कहां सरकार झूठ बोल रही है। वो जीडीपी पर सवाल पूछते हैं, महंगाई पर सवाल पूछते हैं, वो नौकरी पर सवाल पूछते हैं। अब पता चला कि सरकारी स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं, ताकि ऐसे युवा, ये तो वो सारे लोग हैं जो 2014 से पहले मैट्रिक कर चुके हैं और पिछले 10 सालों में इन्होंने 10+2 ग्रेजुएशन और एमए किया है। अब सोचिए इस देश में स्कूलें बंद हो रही है, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुआ है। ये आखिरी जनरेशन है, अगर ये सरकार इसी तरह से रही तो स्कूलें बंद हो जाएंगे। कतर से भी खास करके हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये लोग कमेंट नहीं, मतलब कतर से खाना, कतर में भारतीय नहीं रहते हैं, कतर में कोई भारतीय खाना खिला देगा तो गलत हो गया, क्या कहा जाए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम टेलीविजन अखबार के जो पत्रकार हैं उन्होंने इस देश की क्या दशा कर दी है वो समझिए। दिल्ली, ममता त्रिपाठी लिखती है, दिल्ली, बनारस, प्रयागराज, पटना, मुंबई, बाद नासिक में छात्रों का आंदोलन शुरू। ये देखिए, इस सारे के सारे को सोशल मीडिया ने भड़का दिया है।
अरे टीवी अखबार देखना लोग छोड़ चुके हैं, अपनी रेटिंग तो देखिए। सिर्फ बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता आपको देखते हैं, और वो भी तेजी से बीजेपी के समर्थक इस वाले मुद्दे पर बाहर आ रहे हैं। तो कनॉट प्लेस की सभी दुकानों को शाम 6:30 बजे बंद करने का आदेश, ताकि खाना ना मिले। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये दरभंगा की तस्वीरें हैं। सोचिए, छात्र जो है उनका धैर्य जवाब दे रहा है, वो इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये सब कौन शुरू किया? ये देखें, बंगाल में अभी बीजेपी जीती थी, घेर घेर के लोगों को मारती थी। भीड़ हमेशा, मैं कह रहा हूं, एक भी छात्रों ने किसी को मारा हो तो आप सामने ला दीजिए। आप सवाल, जितना हम लोग तीखा सवाल पूछते हैं इन छात्रों से, अगर हम बीजेपी के रैली में चले जाएं, आरएसएस की रैली में चले जाएं, तो जान मार देंगे। पिछले 12 सालों में जो युवाओं को दंगाई बनाया गया है, अब लग रहा है सरकार को कि ये तो गजब हो गया। सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी को क्या कहा गया। ये देखिए, ये सब हुआ है, उससे छात्र नाराज। ये देखिए, ये सारी तस्वीरें टीवी अखबार पर नहीं चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही है। उससे छात्र, ये नासिक की तस्वीरें हैं। ये सोशल मीडिया ने बिगाड़ दिया। अभी भी कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ तो लोग पढ़े लिखे होंगे, युवा सब पढ़े लिखे युवा हैं, एक भी अनपढ़ नहीं है, उससे जाके पूछ लीजिए। हाँ, उनके परिवार वाले लोग हैं, मजदूर आ रहे हैं, उनको लगता है कि उनके बच्चों का भविष्य का सवाल है। तो आप मजदूरों का वोट नहीं लेते हैं, दलित पिछड़ों का वोट नहीं लेते हैं, आदिवासियों का वोट नहीं लेते हैं, मुसलमानों का वोट नहीं लेते हैं। क्या मजाक है। ये देखिए, छात्रों के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े हुए हैं। पेपर लीक के खिलाफ बसपा के विधायक हैं बिहार में, वो खड़े हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, सीआईए ने कराया दिल्ली में दंगा, कॉकरोच को मिले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, $1 करोड़। देखिए, ये खबर चला रहा है भारत, आर भारत। क्या मजाक कर रहे हैं, सब मजाक। सोचिए किस तरह से, इस तरह से तमाम जो गलतफहमियां फैलाई गई है। ये देखिए, बिहार में प्रोटेस्ट हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये सुनिए। यहाँ पे मौजूद छात्र के शरीर पे जितने निशान पड़े हुए हैं, गवाही देंगे वो दहशतगर्द शब्द के अर्थ का। जो डिक्शनरी होती है उसमें जब दहशतगर्द लिखा जाएगा, दहशत लिखा जाएगा, डर लिखा जाएगा, हिंसा लिखा जाएगा, तो दिल्ली पुलिस का नाम बार बार दर्ज किया जाएगा। हम याद रखेंगे कि आपने वो संसद जिसको हमारे वोट से चुने हुए प्रतिनिधि आबाद करते हैं, वो संसद जिससे ज्यादा पब्लिक मॉन्यूमेंट शायद इस देश में कोई ना हो, जब हम उस संसद के पास जाने की कोशिश करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, आपने हमारे सर खोल के रख दिए। याद रखेंगे हम याद रखेंगे दिल्ली पुलिस के उन लोगों को जिन्होंने फीमेल प्रोटेस्टर्स के ऊपर उनके प्राइवेट पार्ट्स में पेटेंट्स घुसाने की कोशिश की। याद रखेंगे हम आपकी हिंसा को। हम याद रखेंगे कि आपको मालूम था कि साथी हमाद 23 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे। आपको मालूम था कि उनकी किडनी में ब्लड क्लॉट्स जम गए थे, फिर भी आपने अपने डंडों का इस्तेमाल करके उनका बदन खोल दिया। याद रखेंगे हम याद रखेंगे कि 23 दिन के बाद, भूख हड़ताल के बाद, जब मैं, आमीन और मनीष इधर इस टेंट में जंतर मंतर पे बैठे हुए थे क्योंकि हमारी चलने की हालत नहीं थी, तो आपकी एक बटालियन जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से लोगों को जंतर मंतर भेज रही थी, वो बटालियन आंसू गैस
सीधे हमारी टेंट की तरफ फायर करती है, लाठियां लेकर के हमारे टेंट की तरफ चार्ज करती है। और वो जो दीवार आप टूटी हुई देख रहे हैं, ये दीवार को जितनी बार जंतर मंतर पे लोग देखेंगे, याद रखें वो कि ये दीवार, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी दिल्ली पुलिस की करतूत है। और इस तमाम हिंसा के बाद जो हमारे पास बची कुची जान होगी, वादा करते हैं दिल्ली पुलिस आपसे, वादा करते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, वादा करते हैं आपसे प्रधानमंत्री जी, वादा करते हैं होम मिनिस्टर, वादा करते हैं धर्मेंद्र प्रधान कि जो बची हुई जान आपने छोड़ी है हमारे अंदर, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपसे बहुत गलती हो गई है कि आपने विटनेसेस को छोड़ दिया जो गवाही देंगे आने वाली जनरेशंस को आपकी हिंसा का। और जब भी आपकी हिंसा लिखी जाएगी, उसके बगल में दिल्ली में मौजूद 4 से 5 लाख छात्रों का अदम्य साहस लिखा जाएगा। ये भी याद रखेंगे हम। याद रखेंगे हम कि पटना से कूच करके, लखनऊ से कूच करके, महाराष्ट्र से कूच करके, कर्नाटका से कूच करके, एक दूसरे को जानते नहीं थे जो लोग, उन्होंने आपकी हिंसा से एक दूसरे को बचाया है, अपने शरीर से अपने बगल वाले इंसान को बचाया है, सिर्फ इसलिए ताकि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए शिक्षा जिंदा रहे। और अगर आपको उदाहरण ही चाहिए कि कौन इंस्पायर करता है हमें, तो अभी देते हैं आपको उदाहरण। वो सावित्री माई, वो फातिमा शेख, जिन्होंने पूरे समाज की तोहमतें झेली, पत्थर अपने बदन पे झेले, गोबर अपने बदन पे झेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़ी जाति से आने वाले लोग शिक्षा हासिल कर सके। तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है हमें। हम उनसे ये सीखते हैं कि अपने पब्लिक कॉस्ट को पे करके हमें आगे आने वाली जनरेशंस का भविष्य इंश्योर कराना है। वो इंस्पायर करती है हमें। अम्बेडकर इंस्पायर करते हैं हमें। वो हमें इंस्पायर करते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी बिना रुके, बिना थके, समाज की तमाम तोहमतें, आइसोलेशन झेलते हुए किस तरीके से अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज बनाया जाता है, अम्बेडकर से प्रेरणा लेते हैं हम। भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं हम। वो 23 साल का स्टूडेंट, आप में से कितने लोग 23 साल के स्टूडेंट हैं? 21 साल के, 22 साल के। भगत सिंह बनते हैं 23 साल की उम्र में। उनका वो जज्बा जिसके आगे अंग्रेजी हुकूमत विवश हो जाती है, एक 23 साल के शरीर में था वो जज्बा। और 20 तारीख को इस दिल्ली की सड़कों पे न जाने तो ये नेहा, इनका नाम नेहा बोरा है ना? आगे बढ़ाती है इस देश की। वो इंस्पायर करते हैं हमें। ये सब लोग न कभी पुलिस दमन से डरे, न किसी की लाठी से डरे, न स्टेट रिप्रेशन से डरे, बस अपनी पूरी जिंदगी, अपने शरीर का हर एक कतरा आगे आने वाली पीढ़ियों को न्यौछावर कर दिया। इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं हम। तुम लेते हो गॉडसे से, इसलिए तुमसे नहीं हो पाता बिना हिंसा किए। तुम्हारी जो इंस्पिरेशंस है, नाक रगड़ते थे अंग्रेजी हुकूमत के सामने,
जब भगत सिंह और शहीद सुखदेव अपनी जानें दे रहे थे, तुम्हारे इंस्पिरेशंस नाक रगड़ रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के सामने। आज भी तुम वही करते हो, इसलिए कल भी तुम्हारी हार हुई थी, आज भी तुम्हारी हार हुई थी, कल भी हम जीते थे, और आज भी इस देश को एक दूसरे का साथ देना वापस सिखाना है। इस देश में लोकतंत्र को, शिक्षा को, स्टूडेंट्स के भविष्य को वापस आबाद हमें करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रीना बोरा हैं, सोचिए नॉर्थ ईस्ट से हैं और इन्होंने भी भूख हड़ताल किया था। तो आप समझिए, कल्पना कीजिए कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। ये वो सारे छात्र हैं जो अपने बलबूते सोच रहे हैं, जिनके पास अपने सोचने समझने की शक्ति है, और इनको बदनाम किया जा रहा है। टीवी अखबार का इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। सोचिए, ये देखिए, ये हुटिंग हो रही है क्योंकि ये हालत कर ली है। आप बताइए, टीवी अखबार से कोई दुश्मनी है? अरे आपने सवाल ही नहीं पूछा सरकार से, एक प्रधानमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा पाए। आप लोग जो सेखी बघार रहे हैं, आपका काम है जब सरकार से कोई सवाल पूछने की हिम्मत करे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग, वो हिंदू विरोधी, मतलब बीजेपी से सवाल देश से सवाल, प्रधानमंत्री से सवाल धर्म का विरोध, भारत का विरोध। और ये लोग अब समझने लगे हैं, कोई किसी को बिगाड़ नहीं देता। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने हक अधिकार की बात समझ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बिना भोजन के भजन नहीं होता है, और ये बात समझ गए। सोचिए, ये शख्स अपने ही देश के छात्रों को देशद्रोही कह रहा है। अब बताइए, तो तमाम सवाल है। अब टीवी अखबार की एक कोशिश है, अब टीवी अखबार की कोशिश है कि इस आंदोलन में आरक्षण का मुद्दा घुसाकर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन बहुत समझदार हैं लोग, वो पेपर लीक पर सवाल पूछ रहे हैं। ये सुनिए। सत्ता में आई थी, उनने भगवान राम में ना छोड़ा, उन्हें लूट ले गए। उसके बाद क्या करोगे आप? तो आप ये बता दो, भगवान राम लूट लिया कि नहीं लूट लिया? अरे सब चुप बैठे हैं, एक आदमी नहीं बोल रहा, एक आदमी नहीं बोला। तो भगत ने भी उन्हें वो चीज नहीं दिख रही। तब ये भगवान ने नहीं छोड़ रहे था भाई, ये जनता किस खेत की मूर्ति? हम नहीं मान रहे कि अल्लाह छोड़ देंगे। ये हमारी भूल है जो अंत भगत बड़े बैठे हैं ना बीजेपी के, कि हम तो सेफ है, बारी सब की आनी है, एक एक करके बारी सब की आनी है। कदम सोच रहे नहीं आओगी, क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, जब हमने यह बात कही थी कि सबकी बारी आनी है, आज हमारे स्टूडेंट की आएगी, कल और की भी आओगी। अगर हम एक नहीं हुए तो ये कहना एक है तो सेफ है। एक का हमने बनाने की जरूरत है, ना कि हमने जाति में धर्म में पकड़ने की जरूरत है। हमने एक का करने की जरूरत है। जब आदमी का खून को है ना, वो ना देखता कि हिंदू का है, मुसलमान का है, जाट का है, ब्राह्मण का है, वो खून अल्लाह है। तो उस शास्त्र लड़ना है, अगर भविष्य बचाना है तो हम सब ने होना पड़ेगा, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाहे किसान है, चाहे जवान है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे पहलवान है, सब इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ोगे, सब जीत्या जा सकते हैं। और मैं जो हमारे भाई बैठे ऊपर बैठे जो नेतृत्व कर रहे हूँ, तभी एक बात कहूंगा, सरकार कमेटी भी बनाओगी, कमेटी बनाकर सिर्फ या जो भीड़ है ना, जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इन कारण खातर कमेटी बनाओगी। अगर एक बारी नारे का हटा दे हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारी भी कमेटी बना रखी है। जो आदमी जिसके ऊपर 84 मुकदमे पहला लाग रहे थे, उस आदमी को भगवान बना रहे थे यार, और वो आदमी खुद अपने मुंह से लुका था। अब एक लड़की ने इनकम्फर्टेबल फील कराया था, तो मैंने गले लगाई थी, वो सेक्सुअल हरासमेंट क्या रखा हुआ भाई, ये चीज ने कहते हो गए, किसी लड़की ने उसकी वजह से छेड़ भाग रहा है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कराया, उससे का बचाव करो भला की नहीं सरकार। लास्ट में कमेटी बनाकर वे खिलाड़ी अगर घोषित कर दिया, क्योंकि यह है। तो तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार जो है अभी भी इस देश के नागरिकों के खिलाफ है। ये जो टेलीविजन चैनल और अखबार और जो लोग पत्रकार थे उनको निकाल दिया गया है। ये सच है कि इस देश के सारे चैनल अंबानी और अडानी के हैं, और एक दो चैनल हैं वो अपना व्यापार कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात,
इस देश के 99% पत्रकार एक जाति विशेष के लोग हैं जिनकी आरएसएस के साथ वैचारिक सहमति है। वो फिर से पत्रकारिता करेंगे जब सत्ता में कोई दलित पिछड़ाएगा, कोई मायावती, कोई अखिलेश यादव, कोई ममता, जो बीजेपी के खिलाफ होगा उसके खिलाफ पत्रकारिता करेंगे। यही सच्चाई है। किसी भी पत्रकार के साथ हाथापाई नहीं हुई है। वो हुटिंग जरूर करते हैं, सवाल जरूर पूछते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आप उनकी बाइट भाई, पत्रकार का क्या काम है? जो आदमी बोले उसको दिखाएं। वो जो बोल रहे हैं उसको बिना काटे आप दिखाइए, जैसे हम लोग अनकट दिखा रहे हैं। हमें भी सवाल पूछा, हमें भी घेरा, हमें भी गाली दी है, गोदी मीडिया कहते हैं। हमने पूछा, हम क्या पूछते हैं उनसे? हम पूछते हैं भारत, जो टीवी क्या कहता है कि हम विश्व गुरु हो गए? जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर जाते हैं तो हमारी मीडिया क्या खबर चलाती है, टीवी अखबार, कि हम विश्व गुरु हो गए। हम उनसे जब पूछते हैं कि भैया मोदी जी विश्व गुरु हैं, तो वो कहते हैं गोदी मीडिया। वो कहते हैं कैसे विश्व गुरु हो गए यार, हमारी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंस किया, ट्रंप कह रहा है कि तेल नहीं खरीद सकते हो। हम कहते हैं वहां लोग भीड़ लगाते हैं, मोदी मोदी करते हैं, वो कहते हैं भाड़े पर आते हैं। उनसे पूछिए कि भाई 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, फिर भड़क जाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ है, नहीं मिला रोजगार। हम कहते हैं 15 लाख तो आ गया, कहते हैं फिर झूठ बोल रहे हो। हम उन्हें कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हाईवे चकाचक बन रहा है, वो कहते हैं कि तुम खबर नहीं जानते हो। देहरादून हाईवे टूटा, मुंबई हाईवे टूटा, पुल गिर रहे हैं। हम कहते हैं कि युवाओं को बिल्कुल चकाचक स्कूल मिल रहा है, वो कहते हैं 1 लाख स्कूल बंद हो गए हैं। हम उन्हें कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, वो कह रहे हैं कि वो सारे भाग गए, वो पकड़े नहीं गए। पहले तो लोग पकड़े जाते थे, अब भाग गए। हम कहते हैं विपक्षी दलों को अरेस्ट कर लिया, वो कहते हैं वो तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हम कहते हैं देखो बीजेपी इतनी लोकप्रिय है कि सारे विपक्षी नेता उसमें जा रहे हैं, वो कहते हैं इनकम टैक्स ईडी के डर से जा रहे हैं। हम कहते हैं मोदी जी के बाल बच्चा नहीं है, क्यों चोरी करेंगे, वो कहते हैं अंबानी अडानी के लिए कर रहे हैं। है कोई सवाल का जवाब? और ये दिखाएंगे आप? अरे जो लोग स्टूडियो में 15 लोग जाति देखकर और अपने विचार बीजेपी के कार्यकर्ता को बैठाते हैं, वो पत्रकार इन छात्रों का सामना करेंगे। 15 लोग लाते हैं, वो भी अपने विचारधारा और जाति को देखकर। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और सरकार से ज्यादा जिम्मेदार पत्रकार है। पत्रकार को जनता ने जिम्मेदारी दे रखी थी, इज्जत था, सम्मान था कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप सवाल पूछिए सरकार से। और इसलिए वो हमें देखते थे, और जब वो देखते थे तभी वो हमारा चैनल देखते हैं तो ऐड आता है, उसी से हमारा पेट चलता है। इन पत्रकारों ने क्या किया? अब तो कोई नहीं कहता कि हम टीवी देखते हैं, जाके सर्वे कर लीजिए। 90% लोग इस देश का कम से कम दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब अब टीवी नहीं देखता है, जो पढ़ा लिखा है। न्यूज के लिए तो नहीं देखता है। पहले आप देख लीजिए, आपका ग्राफ, जनसंख्या तो उतना ही है, 140 करोड़ 150 करोड़। टीवी और अखबार का ग्राफ क्यों गिर रहा है? लोग क्यों नहीं आपको देख रहे हैं? लोग सोशल मीडिया क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके बारे में उनको पता चल गया है कि आप सिर्फ सरकार के आगे पीछे घूमते हैं। अरे जब आपने कोरोना में सवाल नहीं पूछा, नोटबंदी में सवाल नहीं पूछा, लॉकडाउन में सवाल नहीं पूछा, आप बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछते हैं, पुल गिरने पर सवाल नहीं पूछते हैं, रोड पर सवाल नहीं पूछते हैं, कॉलेज स्कूल बंद होने पर सवाल नहीं पूछते हैं, पेपर लीक पर सवाल नहीं पूछते हैं, और आप कहते हैं कि आप पत्रकार हैं। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम में मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं। जब क्राइम कोई मुसलमान कर दे तो पूरे मुसलमानों को आप बदनाम करते हैं। आप इस देश के आदिवासियों को नक्सलवादी कहते हैं जब वो आंदोलन करते हैं अपने जड़ जमीन के लिए। सरकार है, लोकतंत्र है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, आप नक्सलवादी कह देते हैं। सिखों का आंदोलन हुआ, किसान थे, आपने खालिस्तानी पाकिस्तानी कह दिया। छात्रों को आप कह रहे हैं कि विदेशी फंड आ रहा है, कोई बर्गर पिज्जा बुक करा दे रहा है तो वो विदेशी फंड है। कितनी शर्मनाक है ये। और आप चाह रहे हैं कि आपके बारे में कोई बात न करे, आप होली का हुए हैं। वो सब जान गए हैं आपके बारे में, सब कुछ जान गए हैं। अभी भी देर नहीं हुआ है। कोई सरकार
वो SIR के बारे में जानते हैं। जैसे ही पूछेगा कि मोदी जी को जनता ने चुना है, वो कहता है ये चोरी से चुनाव जीत के आते हैं। वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बात करते हैं। उनको पता है कि चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। उनको पता है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम वीडियो नहीं देखते हैं, जो उन्होंने कॉकरोच बोला था। उनको पता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं पहले। ये सारे सवाल हैं जो उनको पता है, क्योंकि अब कम्युनिकेशन का बहुत सारा रास्ता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश बड़ा है, लोकतंत्र रहे, और इसलिए रवीश कुमार ने लिखा कि लोकतंत्र का हत्यारा है मीडिया। ये बात सच है, और ये बात आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप जाति के आगे सोच ही नहीं पाते हैं। आप धार्मिक भी नहीं है। अगर धार्मिक होते तो आधा दर्जन मंदिरों में चोरी की खबरें आई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुआ, क्योंकि उससे सरकार और RSS को बट्टा लगता है। आप वो हर खबर छुपाते हैं जिससे सरकार के क्रेडिट और छवि पर नुकसान पहुंचता है, और आप हर उस शख्स को बदनाम करते हैं जो लोकतंत्र और बराबरी भाईचारा का हिमायती है। ये सच्चाई है, और ये बात आज का युवा जनरेशन समझ रहा है, और इसीलिए वो मीडिया को हुटिंग करता है कि हमको इनसे बात ही नहीं करनी है। ये लोग झूठे हैं, गोदी मीडिया है, ये लोग सरकार के प्रवक्ता हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।